दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से लद्दाख बॉर्डर पे इंडो चाइना फेस ऑफ है और वो लिंगर होते जा रहा है। बहुत लेवल की टॉक्स ऑर्गेनाइज हो चुकी और लास्ट जो टॉक हुआ था उसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। फिर से वही हुआ कि बात से सुलझाया जाएगा, लेकिन वो बात कब पूरी होगी ये समझ नहीं आ रहा। इसके पीछे का रीजन मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया था कि कहीं न कहीं कोरोना से ध्यान भटकाने की साजिश है चाइना की। ऑब्वियसली वो है, लेकिन ध्यान भटकाने की साजिश करने पे चाइना इतना जिद्दी और इतना घमंडी होके क्यों बैठा है, हम आज उसके रीज़न का विश्लेषण करेंगे। और जिस तरीके से ये लंबे समय से फेस ऑफ चल रहा है और चाइना टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उसका बैक सपोर्ट इतना है। और बैक सपोर्ट सिर्फ चाइना से ही नहीं है, बैक सपोर्ट हमारे देश से ही भी है। हमारे इंटरनल कुछ जयचंद, कुछ देशद्रोही और कुछ चाइनीज दलाल पत्रकार और बिजनेसमैन की मिलीभगत है। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आखिरकार किसी देश को अपने इकोनॉमी पे क्यों ना घमंड हो, जब वो किसी देश से 7 मिलियन यूएस डॉलर का एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा हो। जिस तरीके से 7 मिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा है इंडिया से, वो ऑब्वियसली उसके पास एक इकोनॉमी के तौर पे देखें तो लीडिंग एज है उसके पास। क्योंकि हम जिस तरीके से उससे सामान खरीदते हैं और जिस तरीके से उसको अपना कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे देते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो हम पर ही बैकडोर से हमला करता है। जी हाँ दोस्तों, किसी को इकोनॉमी पे घमंड इस तरीके से है, तो उस इकोनॉमी के बारे में हम जानना चाहेंगे। हम जानेंगे कि किस तरीके से क्यों उसकी उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और क्यों हम इतने मजबूर हैं जो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और चाइना को रोक क्यों नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस इकोनॉमी का प्रारूप हम देखते हैं, वो कहीं न कहीं एक तो ये है कि डब्ल्यूएचओ की फाउंडेशन है, जिसमें सरकारें जो हैं, वो अपने कानूनी तौर पे उसको बैन नहीं कर सकती। और इसके साथ ही बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटीज़ हैं, जिसमें भारत बंधा हुआ है, भारत की सरकार बंधी हुई है, लेकिन जनता नहीं, हम और आप नहीं। तो डब्ल्यूटीओ और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने फोरम पे अपने अपने कंडीशंस जिस तरीके से हैं, वो हमें बताता है कि सरकारी तौर पे हम कोई कदम नहीं उठा सकते। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पहलू हैं जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी ग्रो हो रही है और हम उसके कहीं ना कहीं विक्टिम हैं बैकडोर से। उसमें सबसे बड़ा योगदान है चाइना की चीप गुड्स एंड सर्विसेज। जिस तरीके की चाइनीज सामान हम देखते हैं मार्केट में, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके फर्नीचर से लेके और हर एक सेक्टर में स्मार्टफोन हो, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, या फिर आप चले जाएं टेलीविजन्स हों, एलईडी हों, हर एक फील्ड में चाइना को आप कहीं ना कहीं सबसे निचले रेट पे कोट करता हुआ पाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो हर एक देश, हर एक आदमी जो हमारे जैसी इकोनॉमी को में जी रहा है और जिस तरीके का एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास ऑफ लाइफस्टाइल है हमारा, उसमें उनकी जो उसकी वस्तुएं हैं, जो उसके जो आइटम्स हैं, वो बिल्कुल फिट बैठते हैं हमारे बजट में, इसलिए हम उसको खरीदते हैं। तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम उसमें जिम्मेवार नहीं हैं। लेकिन मैं आज ये बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम अपने एक 10 से 15 रुपए के एक्सपेंडिचर बढ़ा के हम चाइना को धूल चढ़ा सकते हैं। और हम 10 से 15 रुपया लगाकर हम किस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद के कोई और प्रोडक्ट अडॉप्ट करें, तो हमें सिर्फ 10 से 15 रुपया के बीच में और एन एवरेज जो है वो देना पड़ेगा और हम एक बहुत बड़े संकट से बचा सकते हैं अपने आप को 10 से 15 रुपये में। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ के जो चाइनीज कुछ परस्त बिजनेसमैन हैं, जिनको मोटा मुनाफा चाइना ऑफर करता है और वो हमारे यहाँ उस चीज को आके प्रमोट करते हैं और उसको बड़ा मोटा कमीशन लेते हैं। इसमें बिजनेसमैन से लेकर हमारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं और वो उस चीज को, उस कमीशन को एंजॉय करते हैं,
उसके साथ साथ कुछ हमारे बॉलीवुड के प्रोमोटर्स हैं जिनको चाइना से मोटा पैसा मिलते ही उसकी गुणगान में पता नहीं क्या क्या बखान कर देते हैं, जिससे कि जनता इन्फ्लुएंस में आती है और चीज़ों को खरीदा जाता है और उसकी मार्केटिंग बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे बदली, जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना विश्व का, और हम उस पूरे प्रकरण में कैसे पीछे रह गए उस चीज़ को हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज चाइना क्यों बॉर्डर पे इस तरीके से तनातनी में खड़ा है, मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला जो हमारा रीजन था वो था WTO का एग्रीमेंट। उसके बाद कुछ हमारे यहाँ के बिजनेसमैन, दलाल, पत्रकार और कुछ दलाल बिजनेसमैन, जिनकी वजह से ये बढ़ता आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आज चाइना जिस तरीके से कोरोना के दौर में घिरा हुआ है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपको बताता चलूँ मैं कि अमेरिका से 17% का वो एक्सपोर्ट एंजॉय करता है। अपने टोटल एक्सपोर्ट का 17% वो अमेरिका को करता है, 3% इंडिया को करता है। इन दोनों को मिला दे 20% टोटल एक्सपोर्ट अमेरिका और इंडिया को है। आज अमेरिका ने जिस तरीके से उसके कंडीशंस टफ किए हैं, उसकी एक्सपोर्ट की हालत लास्ट के 20 डेज में बहुत गिरी है। और लास्ट के 7 डेज में तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसके 30 to 35% इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस अमेरिकन कंपनी ने वापस ले लिया है। या फिर अमेरिका से चले जाइए आप ऑस्ट्रेलिया, उससे लास्ट के 20 दिनों में जिस तरीके से ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी की मांग की थी, और उससे ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और उसकी वजह से भी जो ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसे निकाल लिए। तो लगभग 30 to 35% इन्वेस्टर्स ने चाइना में अपने इन्वेस्टेड पैसों को वापस ले लिया, जिस तरीके का माहौल बना। उसके बाद देखिए आप, हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि इंडिया के साथ उसका 3% का एक्सपोर्ट है टोटल। देखिए अब भारतीय बाजारों में किस तरीके से उसका कब्जा है, उसकी हम एक वानगी देखेंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं आपको कि टोटल जो इंपोर्ट होता है इंडिया में, उसका 18% हम चाइना से लेते हैं, और हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका सिर्फ 9% चाइना लेता है। आप देखिए सेक्टर वाइज क्या क्या परसेंटेज है और किस तरीके का समीकरण है। जैसे मान लीजिए आप स्मार्टफोन देखिए, टोटल 72 लाख करोड़ का मार्केट है इंडियन मार्केट, जिसमें 72% का स्टेक जो है वो चाइनीज स्मार्टफोन का है। समझ रहे हैं आप, 72 लाख करोड़, और उसमें 72% मास, लगभग 50 लाख करोड़ जो है वो चाइना हमारे यहाँ एंजॉय करता है सिर्फ स्मार्टफोन में। दूसरा, आप टेलीकम्युनिकेशन पार्ट में चले जाइए, टेलीकॉम पार्ट्स में चले जाइए, उसमें 12,000 करोड़ का मार्केट है, और 25% जो है वो चाइना का स्टेक है उसमें। मतलब आप समझ लीजिए 72,000 करोड़ में 3 लाख करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़, वो 25% जो हो जाता है वो चाइना एंजॉय करता है। उसके बाद आ जाइए टेलीविजन में। टेलीविजन का मार्केट है 25,000 करोड़ का, जिसमें 45% स्टेक सिर्फ चाइना का है। मीन्स 45%, लगभग 11,000 करोड़ के आसपास हम सिर्फ चाइना से टीवी खरीदते हैं। और एक बात बताता चलूं आपको, इन सब में अगर हम रेट का डिफरेंस देखें कि चाइनीज माल और बाकी जो देशों से जो चीजें आती हैं, उनमें लगभग 10 से 15% का ऑन एन एवरेज रेट डिफरेंस होता है। उसके बाद आ जाइए आप होम अप्लायंसेस में। होम अप्लायंसेस का इंडियन मार्केट जो है 50,000 करोड़ का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12% का स्टेक है चाइना का, और वो पड़ोसी देश के होने के नाते वो होता है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है, और इस तरीके से वो सस्ते दामों में हमारे पास पहुंच जाता है। उसके बाद आ जाइए आप ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स जो है वो 430 अरब डॉलर का है, 430 अरब डॉलर का है, जिसमें 26% जो है वो चाइना का स्टेक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। दूसरा, इंटरनेट ऐप्स, जो आजकल आप लोग टिकटॉक, लाइक, डीयू रिकॉर्डर, बाईजूज, इस तरह की कंपनियों को देखते होंगे। इसका जो मार्केट है टोटल 34 अरब पूरे विश्व का है, जिसमें टोटल चाइना का कंट्रीब्यूशन 66% है।
समझ सकते हैं आप कितना बड़ा मार्केट है। इसका हर जगह कहीं ना कहीं 50 या उससे अबव परसेंटेज है। बहुत कम सेक्टर्स में देखा जाता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट 25 या 30% के आसपास हो। उसके बाद सोलर पावर में आप समझ लीजिए कि 37,916 मेगावाट का पूरा मार्केट है, जिसमें 90% चाइनीज मार्केट है। उसके बाद स्टील में आ जाइए, 108.5 मीट्रिक टन का है मार्केट, जिसमें 20% स्टील का है, और वो भी स्टील जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है और उसको रीफर्नेस करके, रीमॉड्यूल करके ये बेचता है, और उसके बाद भी 20% स्टेक रखता है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद आ जाइए फार्मास्यूटिकल कंपनी। भारत में इसकी मार्केट 14,000 करोड़ की है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की मार्केट 14,000 करोड़ की भारत में है, जिसमें 60% चाइना का स्टेक है। दोस्तों, जिस तरीके का हम प्रोपोर्शन देख रहे हैं और जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन चाइनीज पार्ट पे है, वो कहीं ना कहीं अनअवॉइडेबल है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप कम अंतराल में इसको हटा नहीं सकते, लेकिन जो चीजें इग्नोर करने लायक हैं, जिसके बिना हम भारतीयों की जिंदगी चल सकती है, वो तो चलाना चाहिए हमें। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस तरह का प्रोपोर्शन एंजॉय करने वाला घमंड क्यों ना करे, और उस तरह के घमंड में वो चूर होके जिस तरीके से लद्दाख बॉर्डर पे कर रहा है, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि हमने उसको अपने 10 से 15 रुपए बचाने के लिए उसको सह दे रखा है। हमने उसको एक लीडिंग एज दे रखी है, हमने उसको इकोनॉमिक एज दे रखी है, हमने उसको इकोनॉमिक पावर बना रखा है, जिसका धौंस दिखाने के नाम पर वो पहुंच जाता है हर जगह, कभी डोकलाम में, कभी लद्दाख पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से हम ये सेक्टर वाइज देखा हमने, इसके कंपैरिजन में जो अदर देन चाइनीज मार्केट है, उसका रेट अगर हम पूरे सेक्टर को कंबाइंड अगर हम निकालते हैं, तो सिर्फ 10 से 15 रुपए का पर 100 रुपए। आप 100 रुपए का सामान खरीदने जाते हैं, तो 100 रुपए में जो चाइनीज मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 110 रुपए से 115 रुपए जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन चीजें उससे अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी, और हम उसको नहीं लेते हैं क्योंकि हम 10 से 15 रुपए बचाना चाहते हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाइना यूज करता है, वो सबसे घटिया टेक्नोलॉजी होती है। आपने यूज किया होगा और आपने महसूस किया होगा, लेकिन सबके बाद भी हम नहीं छोड़ते हैं यूज करना चाइनीज माल, क्योंकि एट रैंडम क्लिक करता है कि मुझे 4,000 रुपए की बचत हो रही है अगर मैं 10,000 रुपए का सामान खरीदने जा रहा हूं, तो हम उसी तरफ जाते हैं। तो इस चीज से हम अलग हट के देखें। बेशक वो फोन जो है वो 6 महीने बाद टूट जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती, आपको कोई सर्विस नहीं मिलता। सर्विस मिलने के बाद भी इतना हाई चार्जेबल होता है, उसके बाद उसकी एसेसरीज इतनी हाई चार्जेबल होती हैं कि कहीं ना कहीं हमें वो देना पड़ता है, हमें वो जाके वापस रिटर्न करना पड़ता है उनको पैसा। बट वो डिफरेंट फॉर्मेट में लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं उसी फायदे का जवाब मिलता है लद्दाख के रूप में। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से चाइना परेशान है, वो लद्दाख में रुकना उसके लिए मजबूरी है। जिस तरीके से अमेरिका से ट्रेड वॉर लड़ रहा है वो, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज और भी सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज, जापान ले लीजिए एशिया में, जिस तरीके से ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व है, उसकी इकोनॉमी धड़ाम हो गई है, और वो अपने गृह युद्ध से बचने के लिए, अपने घर में होने वाले कलह से बचने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का बॉर्डर फेस ऑफ कर रहा है, क्योंकि भारत ही है जो पूरे विश्व कम्युनिटी को भारत के साथ एकत्र करने में, और चाइनीज को शी जिनपिंग के साथ जाने पे इमोशनली फोर्स कर सकता है, क्योंकि अपने देश को बचाने के नाम पर अपने चाइनीज जो रेजिडेंट है उनको एक करेगा, और उसके बाद उसकी जो फेलियर कोरोना और कोरोना के बाद इकोनॉमी से हुई है, उसको बचाने की कोशिश में ये सब काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, कम से कम जितना संभव हो आप एक तो अवॉइड करें, और दूसरों को इसके लिए उत्साहित करें कि चीजें अपने फेवर में आए और हम ट्रेड बैलेंसिंग की तरफ बढ़ें, क्योंकि आखिरकार एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सिर्फ 100 रुपए पे 10 से 15 रुपए के बीच में ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो 10 से 15 रुपए में आप चीन को हरा सकते हैं, उसको घुटने पे ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिर से हम एक राष्ट्र भक्ति का संदेश दे सकते हैं भारत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।